हेलो एवरीवन। चलिए आज की क्लास हम शुरू करेंगे। हमारा पहला प्रश्न देखिए। कोंडागांव जिले के फरसगांव ब्लॉक अंतर्गत पतोड़ा में शहीद शिवलाल नेताम के प्रतिमा का अनावरण किसने किया? चार ऑप्शन दिए गए हैं। इसका अनावरण श्री कवासी लखमा जी ने किया। ठीक है, चलिए ध्यान देंगे। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री श्री कवासी लखमा ने कोंडागांव जिले के फरसगांव ब्लॉक अंतर्गत पतोड़ा में शहीद शिवलाल नेताम के प्रतिमा का अनावरण किया। इस मौके पर श्री लखमा ने माध्यमिक शाला पतोड़ा का नामकरण शहीद शिवलाल नेताम के नाम पर करने की घोषणा की। ज्ञातत्व है कि केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के जवान शहीद शिवलाल नेताम जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले में आतंकवादियों के साथ हुई मुठभेड़ में अपनी पूरी वीरता के साथ लड़ते हुए 7 अप्रैल 2020 को शहीद हो गए। कब शहीद हुए? 7 अप्रैल 2020 को। चलिए अगला प्रश्न देखिए। छत्तीसगढ़ में इस साल कितने मीट्रिक टन धान खरीदी का लक्ष्य रखा गया है? चार ऑप्शन दिए गए हैं। सही जवाब है ऑप्शन 2, 110 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी का लक्ष्य रखा गया है। क्लियर है? चलिए ध्यान देंगे। तथा पंजीकृत किसानों की संख्या लगभग 25 लाख से ऊपर होने का अनुमान है। धान खरीदी हेतु किसानों का 31 अक्टूबर तक पंजीयन करने का समय निर्धारित किया गया है। पूरे हिंदुस्तान में छत्तीसगढ़ एकमात्र ऐसा राज्य है जहां किसानों से प्रति एकड़ 15 क्विंटल के हिसाब से धान की खरीदी की जा रही है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। छत्तीसगढ़ शासन के दिशा निर्देशों के अनुरूप खरीफ विपणन वर्ष 2022-23 हेतु समर्थन मूल्य पर कब से धान की खरीदी की जाएगी? सही जवाब है ऑप्शन 3, 1 नवंबर से धान की खरीदी की जाएगी। क्लियर है? छत्तीसगढ़ शासन के दिशा निर्देशों के अनुरूप खरीफ विपणन वर्ष 2022-23 हेतु समर्थन मूल्य पर 1 नवंबर से धान की खरीदी की जाएगी। अगला प्रश्न देखिए। छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा जिला कोरबा है। ठीक है, तो सबसे छोटा जिला कौन सा है? चार ऑप्शन दिए गए हैं। सही जवाब है ऑप्शन 3, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी और भरतपुर। क्लियर है? चलिए ध्यान देंगे। छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा जिला मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी और भरतपुर है। छत्तीसगढ़ का क्षेत्रफल कितना है? 1,35,194 वर्ग किलोमीटर। और छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा जिला कोरबा है। कोरबा कितने वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है? 7,145.4 वर्ग किलोमीटर। क्लियर है? कोरबा का क्षेत्र कितना है? 7,145.4 वर्ग किलोमीटर। छोटा जिला मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर है। इसका क्षेत्रफल है 1,468.2 वर्ग किलोमीटर। क्लियर है? चलिए अगला प्रश्न देखिए। छत्तीसगढ़ में कुल कितने तहसील हैं? सही जवाब है 235 तहसील हो गए हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू न्यू अपडेट छत्तीसगढ़ में कुल तहसील की संख्या है 235। चलिए ध्यान देंगे। कुल संभाग है 5, जिले हैं 33, तहसील है 235। ठीक है, छत्तीसगढ़ में कुल जिले कितने हैं? 33 हैं। तहसील कितने हैं? 235 हैं। और अंतर्राज्यीय सीमावर्ती जिले हैं 22। क्लियर है? चलिए ध्यान देंगे। अगला प्रश्न देखिए। छत्तीसगढ़ में कितने ऐसे जिले हैं जो दूसरे राज्य की सीमा से नहीं लगते? ऐसे कुल कितने जिले हैं? सही जवाब है 11, ऑप्शन 2 सही है। 11 ऐसे जिले हैं जो दूसरे राज्य की सीमा से नहीं लगते। क्लियर है? चलिए ध्यान देंगे। छत्तीसगढ़ में जिलों की स्थिति देखते हैं। 2000 में छत्तीसगढ़ में 16 जिले थे। सन 2001 में कुल 18 जिले थे। सन 2012 में छत्तीसगढ़ में कुल 27 जिले थे। और सन 2019 में छत्तीसगढ़ में 28 जिले थे। और सन 2022 तक कुल कितने जिले हो गए? 33 जिले। क्लियर है? 2022 में छत्तीसगढ़ में जिलों की संख्या 33 हो गई।
चलिए ध्यान दीजिए, छत्तीसगढ़ का पहला जिला देखते हैं। साल 1861 में रायपुर और बिलासपुर अस्तित्व में आए और दुर्ग 1906 में अस्तित्व में आया। छत्तीसगढ़ का 33वां जिला 2022 में अस्तित्व में आया। छत्तीसगढ़ का 33वां जिला है सक्ती, ठीक है, जो जांजगीर चांपा से अलग होकर बना है। अगला प्रश्न देखिए, छत्तीसगढ़ का 34वां जिला कौन बन सकता है? ये क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट है। सही जवाब है ऑप्शन 1, राजिम नवापारा। क्लियर है? छत्तीसगढ़ का 34वां जिला राजिम नवापारा बन सकता है। अगला प्रश्न देखिए, अगले कितने वर्षों में रायपुर के नए 65 गांव शहर बन जाएंगे? ऑप्शन 3 सही है, 10 वर्षों में। अगले 10 वर्षों में रायपुर के नए 65 गांव शहर बन जाएंगे। इसके अलावा ग्रेटर रायपुर क्षेत्र में 3 नेशनल और 4 स्टेट हाईवे को रखा गया है, जिसमें 8 तहसीलें 23 छोटे शहर को जोड़ने की योजना बनाई गई है। 10 वर्षों में राजधानी ग्रेटर रायपुर बनेगा। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ का पहला आदिवासी संग्रहालय कहाँ बनाया जा रहा है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। सही जवाब है ऑप्शन 3, नवा रायपुर में बनाया जा रहा है। क्लियर है? नवा रायपुर में पहला ट्राइबल म्यूजियम बनेगा। 15 गैलरी में आदिवासियों की जीवन शैली दिखेगी। म्यूजियम के लिए 20,000 स्क्वायर मीटर में बिल्डिंग तैयार कर ली गई है। 3 मंजिला भवन होगा। 15 गैलरी बनाई जाएगी। नया रायपुर स्थित ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट में ट्राइबल फ्रीडम फाइटर म्यूजियम बनाया जा रहा है। इसका नाम शहीद वीर नारायण सिंह म्यूजियम रखा जाएगा। क्या नाम रखा जाएगा? शहीद वीर नारायण सिंह म्यूजियम। अगला प्रश्न देखिए, हाल ही में 36वें राष्ट्रीय खेलों में श्रीहरि नटराज ने पुरुषों की 100 मीटर फ्री स्टाइल तैराकी में कौन सा पदक जीता है? सही जवाब है स्वर्ण पदक जीता है। हाल ही में 36वें राष्ट्रीय खेलों में श्रीहरि नटराज ने पुरुषों की 100 मीटर फ्री स्टाइल तैराकी में स्वर्ण पदक जीता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में हैंगिंग सोलर फेंसिंग लगाई गई है? सही जवाब है ओडिशा। हाल ही में ओडिशा राज्य में हैंगिंग सोलर फेंसिंग लगाई गई है। चलिए आपके लिए 2 प्रश्न हैं, इसका सही जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है। हाल ही में विज्ञान और इंजीनियरिंग अनुसंधान बोर्ड SERB का सचिव किसे नियुक्त किया गया है? अगला प्रश्न है, हाल ही में 36वें राष्ट्रीय खेलों में योगासन में स्वर्ण जीतने वाली पहली एथलीट कौन बनी है? आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में मिलेंगे नए प्रश्नों के साथ। कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।